नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा पेड लोन में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बैलेंस ट्रांसफर के बारे में, जिसे हम बीटी भी बोलते हैं। इसमें हम जानेंगे पर्सनल लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कैसे किया जाता है। बैलेंस ट्रांसफर दोस्तों किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बैलेंस ट्रांसफर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ऐप से छोटे छोटे लोन ले रखे हैं। होता क्या है कि हमने लोन लिए हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख करके हमने 3-4 लोन ले लिए हैं। और होता क्या है, जो ये सो कॉल्ड जो ये ऐप्स होते हैं, लोन ऐप्स, इंस्टेंट लोन ऐप्स, इनका जो टेन्योर होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल तक जो है लोन देते हैं। और भी हैं जो 3 साल तक, मतलब और भी हैं जो 3 साल तक, 4 साल तक लोन देते हैं। लेकिन मैक्सिमम जितने भी ऐप्स हैं ये सारे जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं। उस वजह से क्या होता है कि लोन छोटा होता है लेकिन हमारी ईएमआई जो है काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। और हमारी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा जो है ईएमआई में जाने लगता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे लिए जो है, हमारी फैमिली के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए की सैलरी आप अर्निंग करते हैं और आपका 90,000 रुपीज़ अगर ईएमआई पे करने में जाता है तो आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी जो है आप इस लोन को डिफॉल्ट कर देंगे, क्योंकि इतने कम पैसे में सर्वाइवल नहीं हो सकता। जबकि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपका जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से सारे खर्चे बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भी आप इसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में कहीं ना कहीं आपकी आगे जाके हार हो जाती है, अगर आपके पास कहीं से एक्सटर्नल पैसा नहीं आता है तो, ठीक है। तो दोस्तों इसी चीज को मैं जो है बिल्कुल ब्रेक डाउन करने वाला हूं, बताने वाला हूं आपको स्टेप बाय स्टेप करके कि कैसे आप इन जाल से बाहर निकल सकते हो, जिससे आप अपने लोन को बहुत ही छोटी ईएमआई में और लंबे टाइम के लिए आप कर पाओगे। जिससे क्या होगा कि आपकी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा ईएमआई में जाएगा, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी और आपका लोन भी रिपेड हो जाएगा और आप भी खुश, हम भी खुश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। मैं आपको दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप करके सारा प्रोसेस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये बीटी क्या होता है, बीटी का प्रोसेस क्या होता है और ये कौन कौन से बैंक ऑफर करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको टोटल 4 स्टेप में बैलेंस ट्रांसफर के बारे में बताने वाला हूं। जिसमें से हमारा पहला स्टेप है बीटी बेनिफिट्स, मतलब बीटी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। दूसरा दोस्तों ऐसे कौन से लोन हैं जो बैलेंस ट्रांसफर या बीटी हो सकते हैं। तीसरा है दोस्तों ऐसे कौन कौन से लेंडर्स हैं या बैंक्स हैं या फिर एनबीएफसी हैं जो बैलेंस ट्रांसफर ऑफर करते हैं। और चौथा है दोस्तों, हम पूरा इसको समझेंगे कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे हमें बैलेंस ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीटी की बेनिफिट्स की। लोअर इंटरेस्ट रेट, ये सबसे पहले बीटी में बेनिफिट ये होता है कि आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है। अगर आप बीटी की वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका ऑलरेडी लोन चल रहा होगा, तो यहाँ पे आपका जो है लोन ट्रैक बन जाता है। इस वजह से जो है बैंक जिनका लोन ट्रैक होता है उसको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ऑफर करता है। लॉन्गर टेन्योर, यहाँ पे जो है आपको लंबा समय मिल जाता है, कम से कम 5 साल के लिए आपको लोन मिल जाता है। लो प्रोसेसिंग फीस मिलती है। स्मॉल ईएमआई अमाउंट, इसमें क्या होता है जब आपका लोन कम इंटरेस्ट रेट पे होगा और लंबे समय के लिए होगा तो आप जाहिर सी बात है आपकी ईएमआई काफ़ी छोटी हो जाएगी। 4-in-1 ईएमआई ऑप्शन, मतलब अगर आपके 4 लोन चल रहे हैं छोटे छोटे, उन सबको कंबाइन करके एक लोन, मतलब एक ईएमआई बनाई जा सकती है, जिससे आपको रिपेमेंट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और इनका जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो काफ़ी फास्ट होता है। 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो है अप्रूवल और डिसबर्समेंट सारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आता है आपका ऐसे कौन से लोन है जो बैलेंस ट्रांसफर हो सकते हैं। सबसे पहले आपका क्रेडिट कार्ड है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसको भी आप जो है एज ए लोन में कन्वर्ट करा सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों पर्सनल लोन। पर्सनल लोन अगर आपका महंगे रेट पे है, ईएमआई बड़ी है, तो पर्सनल लोन को भी आप जो है बीटी करवा सकते हैं। होम लोन भी जो है बैलेंस ट्रांसफर हो सकता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, चाहे वो नई गाड़ी हो चाहे वो पुरानी गाड़ी हो, दोनों जो है बैलेंस ट्रांसफर हो सकता है। इसमें दोस्तों छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्रेडिट कार्ड है, उसमें कोई भी आपका ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए लास्ट 2 मंथ में। फॉर एग्जांपल ये करंट मंथ हो गया और इससे जो लास्ट मंथ जो गया है वो, उसमें जो है कोई भी आपका अमाउंट ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग हो चलेगा लेकिन ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए। जो मिनिमम ड्यू आता है वो आपको टाइम पे करते रहना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है पर्सनल लोन। पर्सनल में क्या होता है, कम से कम 12 ईएमआई आपकी पे होनी चाहिए, मतलब कम से कम आपका लोन 1 साल पुराना होना चाहिए तो ही आपका लोन ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो ये 12 महीने की जो ये कैपिंग लगाते हैं लोन पे। ऐसे बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल लोन ऐप्स हैं। लोन ऐप्स पे
लोन ऐप्स पे कोई कैपिंग नहीं होती है, उसको आप जो है कभी भी बीटी करवा सकते हैं। लेकिन आप किसी आप रेपुटेटेड बैंक से अगर आपने लोन लिया है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसी, एक्सिस बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, तो इनका एक जो है ना कैपिंग होता है कि आप इतने महीने बाद से आप इतने महीने तक जो है आपको लोन चलाना है, इससे पहले आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या इससे पहले आप जो है लोन को बंद नहीं कर सकते। ऐसी कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। लेकिन लोन ऐप्स में या फिर छोटी एनबीएफसी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप चाहें तो 2 महीने बाद भी आप उस लोन को बीटी करवा सकते हैं या फिर बंद करवा सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है, उसमें मैंने जो है उसमें मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आता है होम लोन। होम लोन में भी आपकी जो 12 EMI पे होनी चाहिए कम से कम, तभी आप होम लोन जो है किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सेम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही है, 12 EMI, और कार लोन और जो यूज़ कार लोन है दोनों में भी ऐसा ही होना है, 12 EMI आपकी पेड होनी चाहिए। अच्छा, कौन कौन से लेंडर है दोस्तों जो बैलेंस ट्रांसफ़र ऑफर करते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों हमारा एचडीएफसी बैंक, सबसे पहले दोस्तों हमारा आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, टाटा कैपिटल, फ्लोटर इंडिया, एक्सिस बैंक और भी बहुत सारे लेंडर है। फिलहाल हम इनके साथ काम करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, जो है हमारी टीम का एक्सपीरियंस अच्छा है, इसलिए जो है मैंने इनके नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अंडरस्टैंड व्हाट बीटी इज, मतलब बीटी क्या होता है और ये कैसे होता है। इसको दोस्तों हम पूरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ से आपको अटेंशन अपनी बढ़ा लेनी है, क्योंकि यही ये मेन पॉइंट है। जहाँ से आप कोई भी चीज़ मिस करोगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे पूरा आपको फोकस देके ध्यान देना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहला है आपका योर प्रोफाइल, दूसरा है आपका करंट लेंडर जहाँ से आपका लोन चल रहा है वो लेंडर्स या बैंक्स, और तीसरा है दोस्तों बीटी लेंडर, जो जहाँ से हम बीटी अप्लाई करने वाले हैं या जो भी लेंडर है जो हमें हमारा लोन ट्रांसफ़र करने वाला है। ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी प्रोफाइल के बारे में। आपकी प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, आपका सिविल स्कोर है 700 प्लस सिविल स्कोर है, और जो करंट में आपका लोन चल रहा है वो चल रहा है 5 लाख रुपये का, जिसमें आपने लोन ऐप से ले रखे हैं 2 लाख रुपये, एनबीएफसी से आपने 2 लाख रुपए ले रखे हैं, और जो अदर बैंक से भी 1 लाख रुपए ले रखे हैं। तो ये सारा मिला के आपका होता है 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए आपका लोन चल रहा है। ठीक है, कि आपने लोन लिया है 5 लाख रुपए के लिए। ठीक है, और इसका जो टेन्योर मिला है आपको वो मिला है 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है आपको 16% पे, जिसकी EMI बनती है दोस्तों 24,482 रुपये, और आपने इसकी 12 EMI पे कर दी है। ठीक है, अब ये 24,482 रुपये आप हर महीने पे कर रहे हो, जबकि आपकी सैलरी है 30,000 रुपये। तो किसी भी पर्सन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो सकता है ऐसी सिचुएशन में कि आपकी सैलरी का 90% हिस्सा इंस्टॉलमेंट में चला जाए। ठीक है, तो इसी के सोल्यूशन पे दोस्तों बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी EMI जा रही है ऑलरेडी जो है 24,000। ये टोटल ये जो आपने 5 लाख रुपए लोन लिया है, ये सारा मिला के जिनकी मतलब एक एवरेज लगाया मैंने। ठीक है, हो सकता है किसी का तो 30% का इंटरेस्ट रेट भी होता है, या 18%, 20% भी होता है, लेकिन मैंने मिनिमम लगाया है कि जो है 16% का इंटरेस्ट रेट पर लोन चल रहा है। और टेन्योर आपको पता है कि लोन ऐप्स में ज़्यादा नहीं मिलता, 1 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल तक ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये 24,482 रुपये ये कैसे आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आना है EMI कैलकुलेटर में। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 लाख रुपए का जो है यहाँ पे मैंने अमाउंट मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, और यहाँ पे टेन्योर है। यहाँ पे टेन्योर मैं डाल देता हूँ 2 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो EMI निकल के आती है वो निकल के आती है 24,482 रुपये। अब देखते हैं यहाँ पे जो है 24,482 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, और यही वो है जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है EMI। ठीक है, वहाँ से मैंने EMI कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाली हुई है। अच्छा, आपने इसकी जो है 12 EMI पे कर दी है, 12 EMI आपने पे कर दी, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट भी आपने पे कर दिया होगा। तो एक बार दोबारा चलते हैं EMI कैलकुलेटर पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने जो है 12 EMI पे करी। फॉर एग्जांपल आपने जनवरी, फरवरी, मार्च करते करते आप दिसंबर तक आ गए। दिसंबर में ये आपका जो है मूलधन वाला पार्ट है, और ये आपका जो है इंटरेस्ट वाला पार्ट है। ये सारा मिला के आपकी जो EMI बनती है वो 24,000 बनी हुई है, और जिसमें आपने जो है 2,59,000 रुपये, 2,59,826 रुपये आपको अभी पे करना है एज अ प्रिंसिपल अमाउंट। ये अभी बाकी है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपने EMI, ये जो भी आपने पैसे दिए हैं ये सारा, इसमें जो आपका ब्याज भी गया हुआ है। ठीक है, तो 2,69,826 रुपये आपका यहाँ पे बचा हुआ है टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी प्रिंसिपल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है वो है 2,69,826 रुपये। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है हमारा बीटी लेंडर। बीटी लेंडर में हमने यहाँ पे जो है एचडीएफसी को जो है चुना है। तो एचडीएफसी बैंक में हमने फाइल लॉगिन कराई है बैलेंस ट्रांसफर के लिए। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे हमने 5 लाख लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। टेन्योर है 5 ईयर्स के आसपास,
और जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% का। और HDFC बैंक ने जो FOIR यानी फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो जो हमारा निकाला है वो 60% के हिसाब से निकाला है। अब 60% के हिसाब से मतलब 30,000 का जो आपकी सैलरी है उसका 60% हिस्सा होता है 18,000 रुपये, ठीक है। अब इसके हिसाब से जो है 5 लाख का 5 साल के लिए 11% पे जो EMI बन रही है वो बन रही है 10,871 रुपये। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए 5 लाख रुपए का लोन है, 11% का इंटरेस्ट रेट है और 5 साल का टेन्योर है, तो ये मिला के आपका बन रहा है 10,871 रुपये। ये आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब पीछे मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैंने आपको बताया था कि जो है ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अभी बचा हुआ है जो हमें पे करना है। अब फाइनल कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। 5 लाख रुपए का लोन आपको HDFC बैंक से मिल रहा है, ठीक है। 11% के रेट पे 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है आपको HDFC बैंक से। तो 5 लाख में से 2,69,826 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे, यानी ये 2,69,826 रुपए जो है जो आपके पिछले लेंडर से, जो लोन ऐप्स थे या जहां से भी आपने लोन लिया था, उनको ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचते हैं 2,30,174 रुपए ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे या फिर आपको जो है DD बन के इसका मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका लोन बैलेंस ट्रांसफर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BT बोलते हैं। अगर आप ये प्रोसेस खुद से करना चाहते हैं, बैंक में जाके एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, या फिर आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वो उस फॉर्म को भरिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, हम आपका लोन बैलेंस ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस करवाएंगे एब्सोल्युटली 0 प्राइस में, बिल्कुल फ्री में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।